नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज का क्वेश्चन ये है कि सर क्या होम्योपैथी में जॉन्डिस या पीलिया में मदद हो सकती है। दोस्तों, ये जो पीलिया है ये काफ़ी लोगों को होता है और अडल्ट्स में, बड़ों के अंदर पीलिया के कारण अलग हो जाते हैं और बच्चों में अलग हो जाते हैं। तो हम लोग बड़ों के अंदर ले लेते हैं। तो बड़ों के अंदर पीलिया अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमनेस्ट कारण है हेपेटाइटिस, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन। तो उसमें भी सबसे कॉमन है हेपेटाइटिस ए और ई। ये शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस है, मतलब कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों से वो रहते हैं, जॉन्डिस रहता है, बुखार आता है, सिम्टम्स आते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे टाइप के इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। ये लंबे समय तक रहता है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी एक बार अंदर घुस जाता है तो शरीर के अंदर, तो फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होता, उसको बहुत लंबा समय तक रहता है और फिर वो लिवर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते रहता है। तो हम लोग बेसिकली पीलिया की बात कर रहे हैं। और हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पीलिया का। दूसरा कारण है ड्रग्स। कोई भी इंसान, कोई पेशेंट कोई दवा ले रहा है, खास करके टीबी की दवा ले रहा है या हार्ट फेलियर की कोई दवा ले रहा है, तो उसके वजह से भी पीलिया हो सकता है। तीसरा है कुछ बीमारियां जिसको बोलते हैं सिकल सेल, यानी खून की बीमारी, जिसके अंदर हमेशा तो पीला रहता ही है, यानी आंख पीली जैसी दिखती है बिकॉज वो जन्म से ही उसको खून की बीमारी है। अब सिकल सेल है तो आंख पीली ही रहेगी, थोड़ा सा, इतना पीला नहीं रहेगा। अगर उसको साथ में और इन्फेक्शन आ गया या कुछ और हो गया तो बहुत ज़्यादा डीप पीला हो जाएगा, पेशाब भी पीली हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो कारण मालूम पड़ना चाहिए कि भाई क्यों पीलिया है। कुछ लोग शराब पीते हैं और अल्कोहलिक सिरोसिस में भी हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी जब शराब के वजह से जो लिवर है वो काफ़ी उसमें कोई तकलीफ आने लगी, तो उसमें एक फेज आता है जहाँ पीलिया बढ़ सकता है या पीलापन बढ़ सकता है। तो कारण सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कोई भी प्रॉब्लम लिवर की रहे तो सबसे पहला काम जो है वो है डाइट को लिवर फ्रेंडली डाइट करना चाहिए। थर्ड इज हाइड्रेशन, पानी का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पानी भी नहीं तो फिर सूजन आ जाएगी, पेट में सूजन आ जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगी। और कम पानी भी नहीं है, बिकॉज लिवर को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये कितना क्वांटिटी ऑफ पानी जो है वो आपको अपना डॉक्टर बताएगा। दोस्तों, जो भी मैं चीज़ बताता हूँ आपको, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद में अप्लाई करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं और बाकी दिन नागपुर, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618, 9307965618। बात चल रही थी पीलिया के बारे में। तो पीलिया के लिए एज सच कोई होम्योपैथी में दवा नहीं, लेकिन पीलिया के साथ अगर कोई तकलीफ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर गॉल स्टोन्स है, पथरी है, ठीक है, पित्ताशय में पथरी है और मेरे को दर्द हो रहा है, जो दर्द यहाँ राइट साइड में होता है, बिकॉज लिवर राइट साइड ऑफ द अब्डोमेन, अपर राइट साइड ऑफ द अब्डोमेन रहता है और यहाँ से लेके पीछे तक कवर जाता है। साथ में उल्टी जैसा लगना और पीलापन आ रहा है, तो एक दवा है जिसका नाम है चिलिडोनियम। कमाल की दवा है। हम लोग अक्सर उसको 6 या 30 पोटेंसी में देते हैं। उसको रिपीट कर सकते हैं, कुछ दिनों तक के लिए रिपीट करना है। अगर लंबे समय तक देना पड़ेगा तो फिर मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 30 पोटेंसी में आपने दे दिया कुछ दिन और अब आपको याद आया कि बहुत लंबा समय दिया तो उसको मदर टिंचर में, वो काम नहीं करता। तो चिलिडोनियम करके एक दवा है। दूसरा है पीलिया है और बहुत ज़्यादा नौशिया है, मड़मड़ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं खाना खाने की इच्छा भी नहीं है। खास करके समझो अगर मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय बहुत पसंद है, लेकिन अब पीलिया की वजह से वो चाय भी देख के मेरे जी मचलाता है, तो सबसे अच्छी दवा है नक्सवामी का। पोटेंसी आपका होम्योपैथ ही डिसाइड करेगा। कोई इन्फेक्शन की वजह से पूरा जनरलाइज पेट में दर्द है
और अच्छा खासा पीलापन है तो लिवर के वजह से, तो फिर एक दवा है जिसका नाम है टैरेक्सिकम। बहुत अच्छी दवा है टैरेक्सिकम। अगेन लो पोटेंसी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। बुखार बहुत ज़्यादा है, चढ़ता उतरता बुखार है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, मलेरिया जैसा तकलीफ है, तो साथ में अगर तिल्ली भी बड़ी है, कई बार ऐसे मलेरिया जैसे बुखार के अंदर तिल्ली या डेंगू जैसे, डेंगू आजकल बहुत सारा प्रचलित है, हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे डेंगू को टैकल करने के लिए। लेकिन डेंगू के अंदर भी देखा गया है कि लिवर के एरिया के अंदर पेन है, थोड़ा बहुत पीलापन भी आ सकता है और तिल्ली भी बढ़ गई है। तो ऐसा कंडीशन के अंदर एक अच्छी दवा है चाइना भी ले सकते हैं, या चिनम आर्स या चिनम सल्फ, तीनों भी एक तरीका का है। माइनर डिफरेंसेस है उसके सिलेक्शन के लिए, लेकिन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्शन कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी हद तक ये पीलिया कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, वैसे पीलिया एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसके कई सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हमको बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर एंजाइम्स आती है, जैसे SGOT, SGPT। तो अगर ये बढ़े हुए हैं, इसको कम करना चाहिए और होम्योपैथिक दवा से काफ़ी हद तक ये मैनेज हो सकते हैं। तो होम्योपैथी दवा, डाइट एंड रेस्ट। हम लोग अक्सर पीलिया के अंदर रेस्ट को, फिजिकल रेस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं तो क्या हुआ, सब मुझे कोई दर्द नहीं है, बुखार नहीं है, मैं मेरे काम पे जा सकता हूं क्या। प्लीज़, लिवर बहुत ही एक सुदृढ़ ऑर्गन है, जल्दी वो हिलता नहीं है। अगर पीलिया हो रहा है तो 1-2 दिन या कुछ दिनों के लिए, जैसा आपकी सिचुएशन है, प्लीज़ फिजिकल रेस्ट भी दीजिए, तो आपको रिकवरी फास्ट होती है। ये सब चीज़ फॉलो किया, बहुत हद तक पीलिया आपका कंट्रोल में आ जाता है। कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहाँ पूछ सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, आप वहाँ जाके डॉक्टर आदिल जिंथानावाला टाइप कर सकते हैं और उसमें भी चयन कर सकते हैं। 1 सितंबर टू 30 सितंबर हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड है हमको ज्वाइन करने के लिए, तो नागपुर महाराष्ट्र में होगा। उसी तरह से 16 और 17 सितंबर को हमारा कार्डियोलॉजी और होम्योपैथी पे वर्कशॉप है, वो भी नागपुर महाराष्ट्र में होगा, ऑफलाइन होगा। दोनों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। चलते चलते ये भी बता दूं कि अगर ये पीलिया दवा की वजह से है, कोई पर्टिकुलर दवा की वजह से है, तो ये दवा जब तक चेंज नहीं होगी तब तक पीलिया बढ़ते ही रहेगा। तो अपने डॉक्टर से मुलाकात करके कि कभी सब ये दवा की वजह से तो पीलिया नहीं है, ये रूल आउट कर दिया जाए तो बहुत हद तक आपको फायदा मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।